देखते हैं कि क्या है प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना 2021। 75 इंडिपेंडेंस डे पीएम एम्फेसिस एनर्जी सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इन स्पीच। भारत को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में होलिस्टिक अप्रोच अपनाने की भी जरूरत है। भारत आने वाले कुछ ही समय में प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान को लॉन्च करने जा रहा है, जिसमें 100 लाख करोड़ से अधिक की योजना लाखों नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर लेकर आने वाली है। हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना 2021 की घोषणा की गई। क्या है यह योजना? वस्तुतः इस योजना के तहत देश में रोजगार के अवसर में वृद्धि की बात की गई है। योजना के तहत कुल 100 लाख करोड़ का बजटीय आवंटन निर्धारित किया गया है ताकि युवाओं को अधिकतम रोजगार प्रदान किया जा सके, आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ा जा सके। 100 लाख करोड़ बहुत बड़ा आंकड़ा है, सुनने में भले ऐसा छोटा सा लगता होगा। 1 ट्रिलियन की बात हम कर रहे हैं, तो 100 लाख करोड़ का बजटीय आवंटन की बातचीत है। रोजगार बढ़ाने का उद्देश्य होगा। इस योजना के तहत आधारभूत संरचना में खर्च करने का लक्ष्य है। आधारभूत संरचना का मतलब सड़कें, रेलवे, बंदरगाह, एयरपोर्ट, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं। इस योजना के तहत आधारभूत संरचनाओं में खर्च करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के नवीन अवसर सृजित होंगे। इस प्रकार यह योजना दोहरे लाभों को लक्षित करते हुए संचालित की जाएगी। इस योजना से न केवल आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करने में मदद मिलेगी, बल्कि कोरोना महामारी के बाद देश की अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने में भी सहायता मिलेगी। इस योजना के तहत रोजगार संवर्धन के लिए आधारभूत संरचना पर अधिकतम व्यय किया जाएगा, जिसके फलस्वरूप रोजगार के नवीन अवसर सृजित होंगे, आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। एक तरीके से बात कहें तो अभी योजना में कोई क्लैरिटी नहीं है कि किस तरीके से अवसंरचना में बदलाव आने वाला है। सरकार नेशनल हाईवे में क्या करने वाली है, सरकार सड़कों में क्या करने वाली है, रेलवे में क्या करने वाली है, बंदरगाहों में क्या काम करने वाली है। लेकिन एक तरीके की शुरुआत, इशारा है एक तरीके का 15 अगस्त को, और उस इशारे के तहत हम उम्मीद करते हैं कि रोजगार जरूर बढ़ने चाहिए, क्योंकि इस समय भारत के नव युवाओं को सबसे ज्यादा जरूरत रोजगार की है, इसलिए रोजगार तो बढ़ने चाहिए। हालांकि योजना के तहत 100 लाख करोड़ रुपए के खर्च का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, किंतु यह खर्च किन क्षेत्रों में, किस प्रकार और कितनी अवधि के दौरान किया जाएगा, अभी कोई स्पष्टीकरण नहीं है। साथ ही योजना की रूपरेखा एवं रोजगार संवर्धन के संबंध में कोई ठोस निर्देश भी नहीं है। तो अभी एक तरीके से समझिएगा कि योजना की केवल एक घोषणा हुई है। अभी ये योजना फिर चर्चा में भी आएगी। जब इस योजना के तहत सरकार कदम उठाएगी, उस समय यह मेंस का सवाल बन सकता है। पर अभी प्रीलिम्स के रूप में याद रखना है कि रोजगार को बेहतर करने के लिए अवसंरचना विकास के कार्यक्रम के तहत इस नवीन योजना का शुभारंभ किया गया है। विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार ने पुरानी योजनाओं के तहत आवंटित राशि को नवीन स्वरूप प्रदान करने के उद्देश्य से इस नवीन योजना की घोषणा की है। इसके अलावा योजना के अनुरूप आधारभूत संरचना में खर्च करने से निश्चित क्षेत्र में रोजगारों के अवसरों में वृद्धि होगी, जबकि हालिया वर्षों में बेरोजगारी की दर में उल्लेखनीय रूप से वृद्धि हुई है। अतः इस योजना के द्वारा आधारभूत संरचना के विकास और रोजगार के अवसरों के सृजन के मध्य अंतर संबंध स्थापित करना जटिल और कम व्यवहारिक प्रतीत हो रहा है। उल्लेखनीय है कि कोरोना महामारी के कारण देश में आर्थिक विकास का मार्ग अवरुद्ध हुआ है। इस परिप्रेक्ष्य में भारतीय रिजर्व बैंक सहित प्रमुख अर्थशास्त्रियों द्वारा सरकारी खर्च में वृद्धि का सुझाव दिया गया। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना इन्हीं सुझाव और अर्थव्यवस्था की मांग को
चरितार्थ करती है। अभी तो हम उम्मीद करेंगे कि योजना बहुत सफल होनी चाहिए और देश के युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, किंतु इसके साथ ही योजना के खर्च के ब्यौरे में स्पष्टीकरण और निश्चित रूपरेखा का अभाव निश्चित रूप से एक नकारात्मक पक्ष हो सकता है। इस संदर्भ में भारत सरकार को यथाशीघ्र स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता है ताकि योजना के अधिकतम लाभों को प्राप्ति करते हुए आर्थिक विकास को प्राप्त किया जा सके। सरकार को योजना के क्रियान्वयनकारी पक्ष के संबंध में भी मजबूती से आगे बढ़ना होगा ताकि निश्चित दिशा में आवंटित राशि को खर्च किया जा सके। 100 लाख करोड़ रुपए बहुत ज्यादा होता है भाई।